कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। इसका मतलब मेरे पास बहुत टाइम होगा अपनी पसंद के लड़के को ढूंढने का। जाने दें। अगर तू यूं ही चला गया ना तो कोई ना कोई चुड़ैल पड़ी तेरे पीछे। अमीर चुड़ैल हो ना भाई, तो वापसी पे घर ले आना। सिर्फ मुझे जानने के लिए आप मुझसे अपना ऑफिस रिजाइन करवाएंगे? इरादा तो ऐसा ही है। देखो इशाल, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए वो बेस्ट चॉइस है, इसलिए पूछने और बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सारी खबर चाहिए कि वो कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है और कब वापस आती है। मैं आरिस को कह देता हूँ, वो आपको मार्केट ले जाएगा। इसीलिए कहते हैं मेन्यू देखकर नंबर सेलेक्ट करना चाहिए। आप खाएंगी? जी नहीं शुक्रिया। कभी कभी वफा मिली। विशाल, विशाल कहाँ थी सुबह से? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। अब शावीर के ऑफिस गई थी। ऑफिस क्यों? वो तुम्हें कहीं और नहीं लेके गया? डैड उसे अपना वो ऑफिस डिजाइन कराना था ना, इसलिए। ओह गॉड, डोंट टेल मी कि तुम उसका ऑफिस डिजाइन कर रही हो। ये तुम्हारा काम नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम हर चीज स्पॉइल करने पर क्यों तुली हुई हो। तुम्हें उसके साथ घूमना है, फिरना है, उसे समझना है। अगर यूं ऑफिस डिजाइन करोगी तो तुम्हारा क्या इमेज बनेगा? डैड मैं कुछ और कह रही थी। मैं कह रही थी कि उसे अपना ऑफिस डिजाइन कराना था, तो मैंने उसे कुछ आइडियाज दिए। उसके बाद हमने लंच साथ किया, फिर बोलिंग एली गए और फिर उसके बाद शॉपिंग मॉल। ओह दैट्स गुड गुड। कल का क्या प्रोग्राम? सुबह 11 बजे ऑफिस। नहीं, कल शाम को जाना। लेकिन डैड मैंने प्रॉमिस किया है। कह दिया ना, कल तुम लोग फिल्म देखने जाओगे, बुकिंग मैं करा दूंगा। लेकिन डैड। ओके, मैं टेलर के पास तो जा सकती हूँ ना? सिर्फ 3 बजे तक, क्योंकि कल मैं ऑफिस देर से जाऊंगा। उससे पहले बाप और बेटी टाइम स्पेंड करेंगे। ओके? भाई आपका फोन बज रहा है। मुझे पता है बज रहा है, बजने दो, नहा रहा हूं मैं। विशाल, ये कैसा नाम हुआ? मैं 11 बजे नहीं आ सकूंगी, डैड घर पर होंगे। 6 बजे आ जाऊं तो चलेगा? हेलो, आप यहाँ कब से खड़े हैं? जब से तुमने डैड से झूठ बोला तब से। वैसे ये आरेज कौन है? आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस यही समझ रहा हूँ कि शावीर के बहाने तुम किसी और से मिल रही हो। नहीं, इस हद तक तो ठीक है ना? खुदाया क्या हो गया आप लोगों को?
वो सिर्फ ऑफिस डिजाइनर है और कुछ भी नहीं। ए भैया, तो उससे कहो ऑफिस डिजाइन करे। हैं? तुम्हारा नक्शा क्यों बदल रही है? बताओ, क्यों फोन करती है तुम्हें? इसलिए कि अम्मा उसके साथ बाजारों में घूमता हूँ। सुना, चीजें खरीदवाते हैं उसे। ओहो बाबा, ऑफिस का फर्नीचर और कुछ भी नहीं। सोनी क्या हो गया तुम्हें? हाँ, जैसे तू तो बाजार में उंगली रखे घूम रहा होगा लड़की के साथ। कौन है और कैसी है? बर्गर है, अमीर भी है। और तू? तुझे पहले से पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? इंतजार कर रही थी कि बात जरा कंफर्म हो जाए। कौन सी बात कंफर्म? कैसी बात? ये ऐसे नहीं बताएगा। सोनी, तू बता उसने क्या कहा था? हेलो आरिस, आई एम रियली सॉरी, 11 बजे मैं नहीं आ पाऊंगी। डैड घर पर होंगे ना? 6 बजे आता हूँ तो चलेगा? गई भैंस पानी में। उसने ऐसा कहा? ऐसा तो नहीं कह सकती। अल्लाह, क्यों? शाम तक इंतजार नहीं होगा आपसे? प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है। ओ, तू अपनी आवाज बंद रख, तुझे तो बाद में निपटूंगा मैं। अम्मी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, बस ये कि मुझे से 11 बजे मिलना था। तो पहले सच बोलते हुए मुंह टूट रहा था तेरा। है? खुदा का खौफ है तुझे? घर में जवान बहन बैठी और तू बाहर आंख मटक के कर रहा। अम्मा, इन्होंने तो कहा था जब तक भाई बहन सेटल नहीं हो जाएंगे ये किसी लड़की को देखेंगे भी नहीं। तो खुद पटरी से उतर गए। मैं बता रही हूँ, मैं जान दे दूंगी और जान ले भी लूंगी। अच्छी तरह कान खोल के सुन ले। जब तक सोनी घर में बैठी है कोई बहू नहीं आएगी, समझ में आया? भाई बोरी तैयार करो, ये ऐसे रुखसत नहीं होती। बकवास बंद करो। अम्मा, मेरा उससे कोई चक्कर नहीं है। चक्कर नहीं है? कसम खाकर बताएं, पूरा पूरा दिन उसके साथ घूमते नहीं हैं आप? हाँ, घूमा। फिर खाना खाया या नहीं? खाया? यार, तुम लोगों को जो समझना समझो, मैं मजीद सफाई पेश नहीं कर सकता। भाई तो गए काम से, अब नहीं होती तुम्हारी शादी, भूल जाओ। उस बात मत किया कर। जा जाकर अंडे डबल रोटी लेकर आ। क्या होगा? फैंटास्टिक। मैं तो समझा था ये मसला कभी सॉर्ट ही नहीं होगा। बस अकाउंट्स वालों को थोड़ा टाइट करना पड़ा। बहुत अच्छे। अच्छा सुनो, ऑफिस की डिजाइनिंग कैसी जा रही है? वेरी वेल। आज फिक्सचर्स देखे जाने। अच्छा, कितने बजे? तकरीबन 6 बजे। तुम रहने दो, मैं चला जाऊंगा। आप चले जाएंगे? या लेकिन मैंने तो 1-2 मीटिंग्स भी सेट कर ली। कहाँ कहाँ बता देना। ओके। वैसे आज शोएब भी आपसे मिलना चाह रहा था। ओ हाँ, मैंने उसे कहा था आने के लिए। ऐसा करो, उसे अभी बुला लो। अभी तो आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल, उसके बाद चेंबर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग। ओह, अच्छा ठीक है, आज तो मैनेज कर लो, लेकिन कल मेरी कोई मीटिंग ना रखना। कल मैं पूरा दिन फ्री रहना चाहता हूँ। हाँ, तो क्या हुआ अगर आपकी बहन ने मेरा फोन रिसीव कर लिया? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं, वो आपने कहा ना कि आप 11 बजे तक नहीं आ सकेंगी, तो हाँ, क्योंकि डैड घर पर थे और मैं उनके सामने आना नहीं चाह रही थी। नहीं, वो समझी कि मैं और आप नो, आई डोंट नो। मैं और आप क्या? मैं और आप वो बात कंप्लीट करेंगे? छोड़ें, वो पागल है। आप तो पागल नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं हूँ। आज खाना खिलाने कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं क्यों ले जाऊंगा? क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो आप खा लीजिएगा, मैं बाहर आपका वेट कर लूंगा। आप नर्वस होने से डरते हैं या मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं है, चलें?
What? वो ऐसा कैसे सोच सकती है? आपने उसे बताया नहीं? बताया, लेकिन उसको लगता है कोई भी लड़का और लड़की बस यूं ही लंच पे नहीं जा सकते। Damn. This is ridiculous. मेरे साथ लंच करना? ओ, आप नर्वस हो रही है? आपको डर लग रहा है? खाना ऑर्डर कर ले। जी श्योर। एक्सक्यूज मी। एक अम्मी हैं। आमतौर पर सबकी एक ही होती है। एक बहन और एक भाई भी। कहाँ रहते हैं? आमतौर पे लोग घर में ही रहते हैं। वैसे आपकी बहन से बात करके तो ऐसा नहीं लगता। क्या मतलब? लगता है जैसे किसी सिनेमा हॉल की गैलरी में रहते हैं। जी, देखिए इस बात में मैं आपसे नाराज भी हो सकता हूँ। तो हो जाइए। वो कैसा है? पता नहीं। गुस्सा तो घर से नाक पर रखकर निकलते हैं। कौन? अल्लाह देता और अल्लाह रखा। ये दोनों कौन? सिनेमा हॉल की टिकट बेचते हैं। देखिए आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। हरगिज नहीं, मुझे मूवी देखनी है। आपका मतलब है कि आप मेरे घर जाना चाहती हैं? तो मतलब आपने मान लिया कि आप सिनेमा हॉल की गैलरी में रहते हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसी फिल्मी बातें वहीं होती हैं। मैं शावीर साहब से कह दूंगी कि आपके बजाय किसी और को मेरे साथ भेज दिया करें। आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक्सक्यूज मी, सामने से हटेंगे आप? ये पैक कर दीजिए प्लीज। अराउंड 20 और 25 दिसंबर के कराची के बेस्ट होटल में 500 लोगों की पार्टी का अरेंज कर लो। ठीक है? ओके सर, हो जाएगा। थैंक यू। दिसंबर तक सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे? एब्सोल्युटली। राइट, अरेंज तो हो जाएगा, पर पहले इशाल से एक बार कंफर्म नहीं कर ले? तुम इशाल की जिद से कंफ्यूज मत हो। आखिर करती वही है जो मैं कहता हूं। हाँ, पर इशाल हमसे डिफरेंट है। इसीलिए तो चाहता हूं कि गलत फैसला न कर ले। और अगर कर ले तो? इतनी मोहलत ही नहीं दूंगा। 2 दिन में शावीर चला जाएगा। उसके जाने से पहले एक गार्डन पार्टी अरेंज कर दो। वैसे शावीर में ऐसी कौन सी खास बात है कि आप इशाल की पसंद को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे? इशाल शावीर से ज्यादा किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। वो पढ़ा लिखा है, अंडरस्टैंडिंग है, हमारे लेवल का है। ऐसे परफेक्ट मैच बार बार नहीं मिलते। और शायद इशाल ऐसा नहीं सोचती। सोचेगी। अभी उसको जानती कितना। उसके साथ घूमेगी, फिरेगी, डिनर पे जाएगी, पसंद करने लगेगी। वो जरूर पसंद आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। वो डिनर पर गई थी, पर शावीर के साथ नहीं। उसने बहुत अच्छा वक्त एंजॉय किया, पर शावीर के साथ। वो कौन था ये तो आप खुद ही पता कराएं।
कभी कभी ताल्लुक खुद बन जाया करते हैं। बस पता देर से चलता है। चल। विशाल, कैसी थी मूवी? बहुत अच्छी थी। कौन सी देखी? वही जिसकी आपने बुकिंग कराई थी। ऐसे क्यों देख रहे हैं? अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहली बार झूठ बोला या इससे पहले भी बोल चुकी है। झूठ कभी बोला नहीं और सच कभी बताया नहीं। जब बात बताई ना जाए आमतौर पर गलत होती है। तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाह रही हो? मैं सिर्फ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। क्या ये गलत है? देखो, तुम्हें अभी गलत और सही की पहचान नहीं है। आपको कैसे पता? कितने फैसले चेक किए आपने मेरे? देखो, तुम मेरी बेटियों में अच्छी तरह जानता हूँ। देख लो ईवा कितनी खुश है। ईवा है डैड। मैं उसकी तरह की नहीं हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढा, तुम्हारे मुस्तकबिल का प्लान कर रहा हूँ और उसके बदले में तुम ये कर रही हो। ये फॉर गॉड सेक इशाल, तुम्हारा ये स्टेटस नहीं है कि एक थर्ड क्लास लड़के के साथ तुम दुकानों पे मारी मारी फिरो। ये शाहवीर का ही आइडिया था। देखो, शाहवीर को शादी करने के लिए ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो दुकानों पे मारी मारी फिरे। उसे ऐसी लड़की चाहिए जिसके साथ वो जिंदगी में और बिजनेस में प्रोग्रेस कर सके। डैड, ये अच्छा लड़का तो नहीं हुआ ना जिसे मेरे सहारे की जरूरत हो। विशाल, डैड, मैं बहुत थकी हुई हूँ। जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। आसान है ना बिना तकल्लुफ की जिंदगी गुजारना। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन आपके साथ ये सब कुछ मुश्किल नहीं होता। मैंने तुम्हें अब तक जितना जाना है तो मुझे अच्छी लगी। मुझसे किसी ने कहा है कि कोई मेरे साथ वक्त गुजारे और प्यार ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसने कहा? कभी कभी वफा मिली।
तौबा है वे। एक आम फोन भी ऐसे छुपके करना पड़ता है जैसे अपनी महबूबा से बात कर। ये क्या हुआ कि गुर्बतों में फासले उतर गए। हेलो। जी, वो आपसे कल के बारे में बात करनी थी। जी फरमाइए। आप सो रही थी? जी नहीं। तो आपकी आवाज। मेरा दिमाग खराब हो रहा है और मेरा रोने को दिल चाह रहा है। आप मेरे सामने रो सकती हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मैं एक शरीफ आदमी हूँ, सच बोलता हूँ और बुरे वक्त में काम आता हूँ। धोखा तो नहीं दोगे? सवाल ही पैदा नहीं। वादा? पक्का वादा। हाँ। डैड मेरी शादी शावीर से कराना चाहते हैं। क्यों? उनका ख्याल है खुश रहने के लिए उनकी बेटी को जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सब चीजें शावीर प्रोवाइड कर सकता है। आप क्या चाहती हैं? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बारे में गलत डिसीजंस ले सकूं, अपनी गलती एक्सपीरियंस कर सकूं? मैं गलती करना चाहती हूँ। मुझे परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, मुझे एक आम लाइफ चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो फैसला आप करेंगे वो गलत ही होगा? मुझे नहीं लगता, डैड को लगता है। देखें, शादी कोई लकीर तो नहीं है जो गलत लग जाए तो रबर से मिटा दी जा सके। इतना पढ़ने लिखने के बाद, अमेरिका में 6 साल गुजारने के बाद, क्या मैं अपनी लाइफ का ये डिसीजन भी नहीं ले सकती? मुझे तो कोई शक नहीं है। तो फिर डैड को क्यों शक है? जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको आपकी फिक्र होती है, वो आपको तकलीफ में नहीं दे सकते। तुमको ये क्यों लगता है कि मैं पैसे के बगैर खुश नहीं रह सकती? क्योंकि आपने कभी इस तरह यूं बैठ के अपने डैड के साथ कावा नहीं पिया होगा। वैसे कितना आसान है ना बिना तकल्लुफ की जिंदगी गुजारना। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन आपके साथ ये सब कुछ मुश्किल नहीं होता। क्या मतलब? मतलब इस तरह यूं बैठ के कावा पीना, मकई खाना आपके साथ अच्छा लगता है। लेकिन डैड को कैसे समझाऊं? इसी तरह जैसे मुझे समझाया। यहाँ लाकर कहवा पिलाऊं? नहीं, बस आसानी से बात समझा दें। सिर्फ ठंडा हो रहा है। I'm sorry डैड, प्लीज आप मुझसे नाराज ना हो। मेरी इंटेंशन आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं थी। मुझे अच्छा लगता है ऐसे रहना, मैं क्या करूं? हर चीज अपने दायरे में अच्छी लगती है। यही तुम्हारी सिक्योरिटी है और यही तुम्हारी पहचान है। इसे बाहर मत निकलो। नहीं निकल रही। बेटा अपनी पोजीशन समझने की कोशिश करो। जी डैड।
आइंदा तो ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मेरी कमिटमेंट। कैसी कमिटमेंट? मैंने शावीर से कहा है कि मैं उसका ऑफिस रिजाइन करूंगी। मुझे करना है डैड, मुझे अच्छा लग रहा है। ओके ओके, लेकिन ये मत भूलना कि तुम मेरी बेटी हो। नहीं भूलूंगी, प्रॉमिस। गुड। और शावीर के अलावा तुम किसी और के साथ बाहर नहीं जाओगी। वो इतना बिजी है डैड, वो अपने काम देखेगा या मुझे लेके बाजारों में फिरेगा। आपकी इस तरह की शर्तें तो मुझे उसके लिए प्रॉब्लम बना देंगी। मेरी कोई बात तो मान लें डैड, प्लीज 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 प्लीज। ओके। थैंक यू सो मच। शावीर खुद आते आपको लेने के लिए, लेकिन किसी जरूरी काम में फंस गए वो। वैसे जब तक हम ऑफिस पहुंचेंगे वो फ्री हो चुके होंगे। I'm sorry, मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अच्छी बात पे सॉरी नहीं कहते। लेकिन मुझे आपसे नहीं कहना चाहिए था। ये ख्याल आपको रात को सोने से पहले आया? हाँ, आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे भी उस वक्त एक ख्याल आया था। क्या? कोई और अगर मुझसे इतनी बोर बातें करता तो मैं तो उसका सर तोड़ देता। नहीं, आपकी बातें बुरी नहीं लगी मुझे, बल्कि मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी दुख भरी दास्तान सुनकर आपको खुशी हुई? आप मुझे इंसान लगी, अपने जैसी। क्या पहले मैं आपको कोई रोबोट लगती थी? नहीं, वो दरअसल मेकअप से भरी हुई अलमारियां, डिजाइनर वार्डरोब दिखाती हुई लड़कियां कुछ अजीब सी लगती हैं। और वो औरतें तो ज़ॉम्बी लगती हैं जो लॉन का जोड़ा लेने के लिए एक साथ एक ही जानिब जा रही होती हैं। नहीं, आई एम सॉरी, आप मेरी बातों से परेशान तो नहीं हो रही? अच्छी बात है, के लिए सॉरी नहीं बोलती। गुड। शावीर मीटिंग में नहीं था ना? आप खुद स्पेशली मेरे लिए आए थे ताकि मुझे इत्मीनान दिला सके। थैंक यू। मैं वाकई बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी, मगर अब आपसे इतनी बातें करके सब कुछ पहले जैसा हो गया है। जी, मुझे भी यही लग रहा है। क्या हुआ? कल तो आप मुझसे तुम करके बात कर रही थी, आज आप पे आ गई। वो मेरी आदत है। जी नहीं, आदत नहीं। अगर आदत होती तो फिर आप कल भी बेदहानी में मुझे आप जनाब करके बुलाती। कम से कम आप जैसी हैं मेरे साथ तो वैसी रहे ना। मैं रह सकती हूँ क्या? अभी भी कोई शक है आपको? नहीं, जो थोड़ा बहुत था वो भी नहीं। चलिए उतरिए। क्या हुआ? अगर मैं कहूँ कि अभी मुझे शावीर के साथ नहीं जाना तो तुम मुझे गलत तो नहीं समझोगे? मैं आपको कभी भी गलत नहीं समझ सकता। ठीक है, मुझे अभी शावीर के साथ नहीं जाना। तो फिर कहाँ जाना? कहीं भी, बस बेफिक्र और बहुत खुश होना चाहती हूँ। मैं 2 मिनट में आया। बाइक पे? हाँ, अगर आपके लिए ठीक है तो। ठीक है। तो चलें।
अरे ये क्या, आप लड़कों की तरह बैठ गई हैं। लड़कियों की तरह बैठे ना, दोनों टांगे इस तरफ करें। मुझे नहीं आता। ट्राई तो करें ना, ऐसे थोड़ी बैठती लड़कियां। टांगे इधर करें। अरे देखिए देखिए देखिए, इट्स वेरी सिंपल। ऐसे? हाँ, मुझे पकड़। हाँ वैसे यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, बस ओके, आपकी मर्जी। चलें? रुको ना। क्या हुआ? मुझे भूख लग रही है। आपको भूख बहुत लगती है? अरे ठेले से, यहाँ से तो मैं भी नहीं खाता कभी। आओ ना। 2-4 बनाइएगा अच्छी सी, मिर्ची ज्यादा दोनों में। नहीं नहीं, मेरे लिए मिर्ची मत डालिएगा प्लीज। नहीं नहीं, मिर्ची डाले बहुत। नहीं मिर्ची नहीं खाता। बस और मिर्ची नहीं प्लीज। थैंक यू। मरवा दिया। क्या हुआ? मेरे भाई ने देख लिया, मारा गया। क्या करूंगा? नई मूवी तैयार हो गई। आपको नहीं पता, वो घर जाके क़यामत करेगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हारे घर, उन्हें समझा दूंगी कि हमारे बीच कुछ नहीं है। और वो मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? कोई आप जैसी लड़की के साथ घूमे और प्यार ना करे, ये कैसे हो सकता है? तुम कुछ लोगी नहीं? मैंने खा लिया। क्या खा लिया? मतलब मेरा दिल नहीं चाह रहा। बहुत नाराज हूं। नहीं तो? I'm sorry। काम इतना ज्यादा है कि टाइम ही नहीं मिल रहा। कल आने लगा था, लेकिन आरेज ने ऐन मौके पे याद दिलाया कि एक मीटिंग है। आज बिल्कुल निकलने लगा था, फिर एक बड़ा काम सर पर आ गया। मुझे फिर भेजना पड़ा आरेज को तुम्हारे साथ। तुम पे तो मेरा इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ा होगा। मेरे लिए ये सब नया नहीं है। डैड के काम भी कभी खत्म नहीं होते। अब सवाल ये है कि हम दोनों साथ टाइम कैसे गुजारें? मैं यूएस आ जाऊंगी ना, वहां तो आप फ्री होंगे। बिल्कुल। और क्या? कोई बात करो। बात से बात निकले तो अच्छा लगता है। बिला वजह क्या बात थी? मतलब तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं? अभी हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं।
मैंने तुम्हें अब तक जितना जाना है तो मुझे अच्छी लगी। मुझसे किसी ने कहा है कि कोई मेरे साथ वक्त गुजारे और प्यार ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसने कहा? ईवा ने। ओके, मैं तो समझा तुमसे कोई फ्लर्ट कर रहा था। ये कोई फ्लर्टेशियस जुमला तो नहीं है। 101%। यही सच्चाई है। हमसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हमसे मुझसे कभी कभी वफा मिली। प्रॉमिस तो खैर नहीं किया, लेकिन मैं आऊंगी। तब तक मैं तुम्हें मिस करूंगा। कभी तुम देखना, वहां मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा। तुम भूल जाओगी कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए अवेलेबल ही नहीं था। एक लड़की के लिए अपनी बहन पर हाथ उठाएंगे कौन लड़की सोनी? कोई हो तो फिर ना। अभी कोई बात नहीं तो खामखा हंगामा मचाया हुआ तुमने। हद है। शावीर के जाने के बाद तुम मेरे साथ इस तरह करोगे? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे अच्छी तरह पता है आप कौन। ये क्या हुआ कि गुर्बतों में फासले उतर गए। ये क्यों हुआ कि दिल सभी के टूट कर बिखर गए। ये आग सी